Hello students, welcome to our platform RK Adventure. I am your maths educator here at Adda 247 जम्मू ब्रांच. So students, जैसे आपको पता हमने पिछला एक टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर रूट्स का और आप स्टूडेंट्स ने उस पर काफी अच्छे रिएक्शंस दिए और आपकी ये डिमांड थी कि सर उस पर सेकंड पार्ट भी लेके आओ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं. तो आपके लिए आज हम वीडियो लेके आए हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को भी कैसे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकाल सकते हैं. सो स्टार्ट करेंगे आज हम स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालेंगे. पहले तो हम ये समझेंगे कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट होता क्या है. मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी व्यूअर है तो प्लीज वो पहले जाके पुरानी वीडियो देखे सो दैट आप एक सीरीज में हमारे साथ चलते रहें और आप भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये टॉपिक तक हम पहुंचे कैसे हैं. सो सबसे पहले बात करता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट क्या होता है. देखिए, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका जो स्क्वायर रूट है वो एक नेचुरल नंबर कह लो, आप इंटीजर भी कह सकते हो लेकिन सिंपल में अभी मैं कहूंगा नेचुरल नंबर हो. जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या है. मैंने आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से पढ़ाया है पिछले जो हमने पिछली वीडियो करी थी उसमें मैंने बताया था. स्क्वायर रूट वो नंबर होता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट जैसे हम निकाल रहे हैं तो 25 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 25 आता है. दैट इज जैसे 5 इंटू 5 करके 25 आता है तो 5 क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट. सो जिस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कोई नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होल नंबर या नेचुरल नंबर इंटीजर्स टाइप में हो, पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो या डेसिमल में ना हो, वो नंबर हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 36 का 6 है, 49 का 7 है, 64 का 8 क्या है 8 है. तो ये सब क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब बात करते हैं नॉन परफेक्ट की. तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 4 का स्क्वायर तो 16 है, ठीक है, या कहो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है. अगर मैं आपसे कहूं 15 का स्क्वायर रूट क्या है, देखो 16 का स्क्वायर रूट तो आप बोलोगे 4 है, 9 का तो आप बोलोगे 3 है, तो 15 का स्क्वायर रूट क्या है वो निकालने का क्या तरीका है. तो उन्हीं को हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कोई होल या नेचुरल नंबर नहीं होता, वो पॉइंट डेसिमल में हमेशा आंसर आता है. आज उन्हीं क्वेश्चन को निकालना हम सीखेंगे कि किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो हमारे पास उसके लिए देखिए क्वेश्चन होगा. हाँ देखो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है लेकिन हम फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे लेकिन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी समझेंगे कि कैसे इसको इंप्लाई करना है. सीधा फॉर्मूला देके डायरेक्ट तो नहीं करने वाले हम जैसे ये, क्योंकि इसके एग्जाम जो है ना ये मतलब इस क्वेश्चन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना ये लेवल 2 के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है. जैसे आपका सीजीएल टायर 2 हो गया, बैंकिंग के मेंस में इस तरह की प्रॉब्लम में फंस सकता है इंसान. तो उसके लिए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है देखो, इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट वे में लिखता हूं. रूट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, ओके, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. जैसे रूट 10 की एक एग्जांपल ली है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y. यहां पर क्या है देखो, जैसे हमारा रूट 10 है, हमने रूट 10 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट इनमें से एक जो 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो प्लस उसका जो रेजिड्यू रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वीडियो पूरी देखना एंड तक स्टूडेंट्स. मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और बहुत आसानी से आप ये टॉपिक्स कर पाओगे. और ये होगा आपका रेजिड्यू. रेजिड्यू मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर और रेजिड्यू को मिला के आपने उस नंबर को फ्रेम करना है. जैसे रूट 10 है, अब आपको रूट 10 का तो नहीं पता लेकिन आपको ये जरूर पता है कि रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, आपको ये पता है. तो हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हिसाब से तोड़ देंगे. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा 9 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 9 प्लस 1. अगर हमने यहां पे प्लस का यूज किया तो आगे भी ऑटोमेटिकली प्लस का यूज ही करेंगे. सो x की वैल्यू क्या ली हमने 9, y के आगे हमारा रेजिड्यू जो बची परफेक्ट स्क्वायर के बाद जो 1 बचा वो है 1, क्योंकि 10 हमने कंप्लीट तो करना ही था. तो 9 प्लस 1 लिख लिया हमने 10 को. सो स्टूडेंट हमने इस तरह से लिखा. अब इसका आंसर क्या होगा देखो, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स. एक्स की वैल्यू क्या 9, ये देखो पहली वैल्यू x है तो x क्या 9 है, ये रूट एक्स प्लस वाई दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स. 2 इंटू रूट एक्स, और रूट एक्स क्या है ये x है हमारे पास और x की वैल्यू यहां पर 9 है. तो आप देखो यहां पे रूट 9 क्या होता है 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 क्या होता है 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 6. अगर हम साइड पे निकालना चाहें तो ये 6 ऐसे करके 0.06 1 6 4 0 6 6 36 4 आएगा, नीचे निकालेंगे तो 3 प्लस 0.16, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.16. स्टूडेंट्स ये वैल्यू थोड़ी सी आपको अप्रोक्सीमेशन में भी आ सकती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है 3.1415, थोड़ा फ्लक्चुएट भी कर सकती है लेकिन 3.16 इज जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही, इट इज गुड. 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक हमारी वैल्यू हमेशा ही सही आएगी. अगर हम तीसरे पे जाएं, कई बार दूसरे डेसिमल पे भी 1514 का फर्क पड़ सकता है लेकिन वो फर्क उतना ज्यादा इंपैक्ट आपके आंसर को नहीं करेगा. सो कुछ और क्वेश्चंस को हम करेंगे आज. जैसे 62 है
तो 62 को कैसे ब्रेक करें? अब आपको पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस 2। सो इसको कैसे लिखेंगे हम, 64 माइनस 2। ये क्या आ गया हमारा x, और ये क्या आ गया हमारा y। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रूट x, अब माइनस की बात है तो माइनस y अपॉन 2 रूट x लिखेंगे। मतलब 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके नियरेस्ट में 64 है, तो हमने क्या लिखा, 64 माइनस 2। अब 64 का रूट क्या होगा, दैट इज 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस y जो रेजिड्यू बचा उसको सीधा लिखना, y का कोई रूट नहीं है, तो y क्या है 2, दैट इज 2 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स क्या होगा, 64 है, 64 का रूट क्या होगा, दैट इज 8, 8 इंटू 2 क्या होगा 16। इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। सो 8 माइनस 1/8। अगर आपको 1/8 आपने परसेंटेज पढ़ा तो आपको पता होगा 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, जो कि हम कई बार क्वेश्चंस करते हैं तो हमें निकलती रहती है वो वैल्यू। तो यह 7.875, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थिंक इसकी 7.874 या 5 ही होगी, लेकिन 2 डेसिमल तक बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आंसर आएगा। सो इधर से हमें पता लगता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 62 इज इक्वल टू 7.875। 2 डेसिमल तो परफेक्ट, आप यहां तक भी ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 23 का, अगर हम देखें तो 23 के नियरेस्ट में कौन सा होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 के नियरेस्ट में तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 25 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा ये, 25 का रूट क्या होता है 5, माइनस की बात चली तो माइनस y आएगा ऊपर 2, और नीचे 2 इंटू इसका डबल नीचे आएगा, 5 2 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू 4.8 वैल्यू आ गई। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 का क्या आया, 4.8। एक बड़ी वैल्यू को भी ले लेते हैं, 920 है जैसे, तो फिर से इसको कैसे करेंगे, 30 का स्क्वायर 900 तो हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे 900 प्लस 20। तो फिर वही करेंगे, 900 का रूट क्या होता है 30, प्लस की बात आ रही प्लस 20 वैसे ही ऊपर लिखेंगे अपॉन 30 का डबल, दैट इज 60। सो 21 20, 23 60, 1/3, तो 30 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू 30.1/3, तो आपको पता है कि 0.33 होता है, तो 30.33 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 920 का 30.33 होगा। अगर मैं फॉर्मूले से एक बार आपको दिखाऊं, रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, यही किया हमने। पहले x का रूट लिया, x 900 था, ये x था, और ये y होता है, तो x का रूट लिया, 900 का रूट होता है 30, प्लस y को वैसे ही 20 को ऊपर लिखा, और रूट x क्या था हमारे पास 30 था, तो 30 रूट एक्स इंटू 2 था, मतलब रूट एक्स हमारे पास क्या है, रूट में है 900, तो 900 का रूट होता 30, 30 इंटू 2 क्या होगा 60। सो नीचे 60 आ गया, 20.60 को काट के 1/3 लिखा, और 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, 30 प्लस 0.33 इज 30.33। सो स्टूडेंट ये भी हमारा आंसर निकल गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप करिए इसको। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, सो दैट आप मैं भी देखूं कि आपकी कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे, हर एग्जाम के हिसाब से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप विजिटिंग टू अवर चैनल, कि हमारी जो भी नई वीडियोस हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।